किसी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य को अपना अंगूठा दान देना पड़ा है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं, लेकिन द्रोणाचार्यों ने अपना भेष बदल लिया है। शायद आज पेपर लीक माफिया, एनटीए जैसी संस्थाएं बच्चों का हक छीन रही हैं। वो बच्चे यार उस पैरदान पे बैठ रहे हैं जो उसको शायद डिजर्व ही नहीं करते हैं। अर्जुन तो तब भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट था, वो तो उसके अंदर एक पावर थी, लेकिन आज वो लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं जो शायद कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। और जब इन बातों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि 1,08,000 में से कितने बच्चों ने पिटीशन फाइल की है। तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन कोई सस्ती पिटीशन नहीं होती है। जो बच्चा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करा लेगा वो बच्चा प्राइवेट कॉलेज भी ले लेगा। आप कह रहे हैं 1,08,000, आपको पता है कि 54,000 सीटें ही सिर्फ गवर्नमेंट की होती हैं। हाँ आपको पता है, आपने बोला था इस बात को। फिर आप उन बची हुई 54,000 सीटों पर क्यों बात कर रहे थे? आप पूछ रहे थे कि 1,08,000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं। तो मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग को सुनने आते थे उनमें से सारे बच्चे 54,000 रैंक के अंदर वाले थे और वो चाहते थे रीनीट, क्योंकि उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। आप तो 1,08,000 की बात कर रहे हैं, यहां 54,000 बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो 650 नंबर लेके आए हैं। लेकिन शायद कानून ने आज सरकार की पट्टी बांध रखी है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है उन बच्चों की पीड़ा। कुछ बच्चे तो 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाला, कोई अपडेट नहीं दिया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आगे क्या प्लान है, मतलब जो रीपिटिशन है उसके लिए। तो हाँ, उसके लिए बातें चल रही हैं। और आप कहते हैं क्यों नहीं डाल रहे हो, तो मैं इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि हमने कल कमेंट वगैरह पढ़े बहुत ज़्यादा, तो इतने निगेटिव कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा कि इसके तो 2,000 सब्सक्राइबर हो गए, ये सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है। तो सबको बता दो कि 50,000 सब्सक्राइबर से पहली बात तो पैसे नहीं आते हैं, और दूसरी बात मैंने ये काम जो स्टार्ट किया था तो कोई सब्सक्राइबर के लिए या चैनल बनाने के लिए नहीं किया था। और आप अगर हाँ बहुत बड़े दामोदार लग रहे हैं तो आप यूपीएससी वाले बच्चे आज चाहते हैं कि उनके यहाँ चीटिंग हो गई है तो उनके साथ लड़ लो केस, आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लड़ लो जाके केस, किसी ऐसे काम को करके देखो जिसमें तुम्हारे कोई फायदा नहीं है, करके देखो एक बार, बहुत बेहद में नॉलेज मिलती है। मुझे ये प्रोटेस्ट वगैरह करने से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि कैसे कैसे लोग पलट जाते हैं। बताएंगे कभी कौन कौन पलटा है, तो कर लो जाके, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए बस मैंने नहीं डाला। तो हाँ, मैं पिटीशन फाइल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उन जो कुछ लोगों ने मुझे लॉयर भेजे थे कि इन लॉयर से बात कर लेना, इससे बात कर लेना, तो हाँ वो फ्री केस कर देंगे। तो मैंने बातें तो करी हैं, लेकिन उन लॉयर्स ने शायद फ्री केस करने से मना कर दिया, और लॉयर से भी बातें कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ शायद, और जो ये लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग इनके बुराइयों के खिलाफ बिल्कुल लड़ते ही नहीं हैं। आप हमसे मैसेज कर करके व्हाट्सएप पे कहाँ गए, मेरे फ़ोन में दिखा भी दो, व्हाट्सएप पे बार बार पूछते हैं कि भैया आप बता दो रिपीटेशन का कितना है, क्या क्या रह जाएगा, कितना मतलब % चांस लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो आप व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी बातें पूछ लेते हैं हमसे सब, लेकिन जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनको तो जवाब नहीं दे पाते आप। एक बुराई के खिलाफ अगर आप लड़ना नहीं जानते, शायद हाँ हम लोग इस बुराई के खिलाफ कस के लड़े ही नहीं है, इसीलिए हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग लड़ सकते थे, जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ब्रजेश महतो सर, एनवी सर, अलग सर लड़ सकते थे, वो लोग तो पीछे लौट गए। अगर ये लोग, पता नहीं क्या इलीगल हो जाता अगर ये लोग केस लड़ लेते, मुझे ये समझ नहीं आता। केवल एक बार थाने जाना पड़ता है और एक फॉर्म फिल करना रहता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, बस सिग्नेचर, और 10 दिन बाद की परमिशन मिल जाती है आपको प्रोटेस्ट की। अगर एक बार ये लोग आ गए होते साथ में, इनको तो कितने बच्चे जानते हैं, हमें तो अब 2,000-2,500 लोग जान पाए हैं। जानते तो भाई साहब और भी लोग हैं, लेकिन सब कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। तो वो उनको तो पहले से कितने लोग जानते थे। अगर ये एक बार कह देते कि हम अपने हक के लिए लड़ जाएंगे, तो जाने कितना बच्चा आ जाता है यहाँ पे। तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता सरकार को। यूपी पुलिस का तो तुरंत से आ गया था, वहां तो ये चेक नहीं कराया गया था कि लोकलाइज लीक है या बड़े लेवल पे लीक है, क्योंकि वहां उनके टीचर उनके साथ आ गए थे। शायद ये भी आज द्रोणाचार्य बन गए हैं। कुछ बच्चे मुझे ट्रोल करेंगे कि आप अलग सर की बुराई कर दी हो, तो मैं एक बात बता दूं, अलग सर ने कहा था कि हमारी पिटीशन अभी जिंदा है, लेकिन आप लास्ट 2 हियरिंग्स तो दिखे तो नहीं थे किसी को भी। तो मुझे बहुत बच्चों को फोन आया कि अलग सर तो अपने लास्ट तक रहे हैं, साथ में लास्ट हियरिंग में भी वहाँ आए थे। हमने कहा कहाँ आए थे, मुझे तो नहीं दिखे। कि वो पार्क में ही खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाया था लास्ट में, रेड टी शर्ट पहन के। मैंने कहा मुझे भेजना, मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा यार भाई पार्क में खड़े होकर वीडियो बना रहे, जैसा सुप्रीम कोर्ट का पार्क है वैसे ही पार्क में खड़े होकर। बच्चों को क्या बहकाया नहीं जा रहा है?
हमने उनसे कहा कि मैं तो उसी पार्क में पूरी दोपहर तपता रहा हूँ, और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद रोते हुए बाहर निकले तो मुझे तो कोई वहाँ नहीं दिख रहा था। मैं तो पूरे दिन उसी पार्क में बैठा रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिखे थे अक्सर कहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे पार्क में खड़े होकर वीडियो बनाते ताकि बच्चों को लगे कि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप उस वीडियो को कहीं और भी तो बना सकते थे, आप उस स्टूडियो में भी बना सकते थे। आपने सुप्रीम कोर्ट जैसे पार्क में खड़े होकर क्यों बनाई? ताकि बच्चों को लगे कि हाँ सर तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। बोला तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बच्चों को क्या लगेगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट वाला पार्क सा लग रहा है, शायद वहीं गए होंगे। उस वीडियो को आपने क्यों पार्क में खड़े होकर शूट किया? क्या बहकाया नहीं जा रहा है? क्या बच्चों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? सिर्फ एक अपना अच्छा भेष दिखा के बच्चों को गुमराह नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं मूव ऑन कर जाओ, अब तो बच्चों, अब तो समय आ गया, मूव ऑन कर जाओ और अगली साल की तैयारियां चालू कर दो। आप लड़े भी कब थे हमारे लिए? एक बार लड़ते तो कसके, एक बार अपनी जी जान दिखाते तो लड़के। ये कितने लोग मैसेज करते हैं दिन रात कि भैया प्लीज बताओ क्या क्या रिपीटिशन का क्या रहा क्या नहीं रहा है। आप लोग जवाब तो किसी को नहीं देते हो। अगर कोई बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कि हम तो बहुत सीधे लोग हैं, हम कुछ नहीं करते। अगर किसी के सामने बुराई चल रही हो और उसका जवाब देना ना होता तो वो ज़्यादा बुरा होता है। तो ये टीचर्स लोगों ने कितना गुमराह किया बच्चों को, कि शायद ये लोग द्रोणाचार्य नहीं बन गया, किसी और को अर्जुन बनाने के लिए क्या एकलव्य को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद केस में तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरी जान झोंक रहे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमने भी वैसे में पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बहुत लोग पूछते हैं कि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी नहीं करी, तो हाँ मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें और जो भी होगा देखेंगे। और हाँ, हो सके तो अगर किसी का बहुत ज़्यादा मन न लगता हो नीट वाले पेपर में, या ज़बरदस्ती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कट ऑफ से पीछे रह गए हो, फिर भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा कहना है कि आप जिस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता हो कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उस फील्ड को चूज़ कर लो, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत जल्दी चमक जाओगे। क्योंकि यहाँ ये खामियां रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ना तो एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है और ना ही इन पेपर लीक माफियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। एनटीए के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिएगा। कोई डिसीजन आया ही नहीं उस दिन। कुछ तो एक्शन होता उसके लिए, शायद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई पे लग जाएं। अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं कट ऑफ से, ऐसा नहीं कट ऑफ दूर रहने वाले लोग एकदम से कट ऑफ नहीं फलांग सकते हैं, लेकिन आप किसी और फील्ड में आप सोचते हैं मैं किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। शायद उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर जाओ। मैंने 3-3, 4-4 ड्रॉप ले रखे हैं, बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करी है। 600 प्लस नंबर लाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। शायद सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि 600 प्लस नंबर लाने के लिए जी जान लगानी पड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद ये बात पता नहीं है। बच्चों के साथ कितना अन्याय हुआ है ये किसी को पता नहीं चला है। यानी कितनों के इस बार सपने मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसे पार्क में खड़े होकर वीडियो बना देने से बच्चों का साथ नहीं होता सर, साथ आना पड़ता है। सिर्फ दिखावा साथ नहीं होता है। बच्चे कहते हैं नहीं अलग सर तो बहुत डाउन टू अर्थ है, प्रोटेस्ट करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। उतरे तो नहीं थे आप? नहीं, वो तो डाउन टू अर्थ है, बलेनो गाड़ी से चलते हैं। एक बात बताना जरा, जिस कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं उनकी कोचिंग में वो टीचर जो है मर्सिडीज से चलने की औकात रखते हैं, उस कंपनी का मालिक किसी अच्छी कार से चलने की औकात नहीं रखता है। या सिर्फ दिखावों से दुनिया नहीं चलती है। एक समय तक बच्चों को गुमराह किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। सब लोग वापस लौट गए हो अपने अपने बिजनेसों को बचाने के लिए। अगर एक बार साथ खड़े होते, कोई एक खड़ा हो जाता साथ, तो शायद हम लोग जीत जाते हैं। कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, ना ब्रजेश मैस्त्री, ना अलक पांडे, ना नितिन विजय, सब वापस लौट गए। यूपी पुलिस के तो बच्चे वो टीचर तो बहुत दिनों तक साथ रहे थे, वो तो वापस नहीं लौटे थे, वो तो नहीं डरे थे। जब तक डिसीजन नहीं करवा दिया था कि बच्चों का एग्जाम होगा, वह तो सिर्फ एक सेट लीक हुआ था। कितने ही सेट होते हैं, 8-9 शिफ्ट में पेपर हुआ था उनका, सारी शिफ्ट कैंसिल करके तुरंत से डिसीजन आ गया था। यहाँ डिसीजन क्यों नहीं आया? सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई पे लग जाएं, और जो भी हो सकता है जितनी भी हिम्मत हम लोग कर सकते हैं, बड़े अच्छे से अच्छे लॉयर से मिलने का ट्राई करेंगे, फिर जो भी होता है देखेंगे यार।